Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys. I am Maqsad Saeed and I hope that all of you are fine and well. आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई अपलोड होने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और जो है आज का हमारी इस वीडियो का जो लेक्चर है वो है नेचर ऑफ लिटरेचर पे। जैसा कि हमने सबसे पहले लिटरेचर को डिस्कस किया कि लिटरेचर क्या है, उसके फंक्शंस और फीचर्स क्या है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि लिटरेचर की नेचर क्या है। ओके, तो नेचर ऑफ लिटरेचर क्या है? बेसिकली लिटरेचर का तो आपको पता ही है कि ये वर्ड लिटरा से निकला है जिसके मीनिंग्स लेटर्स के हैं। ओके, लिटरेचर कैन बी डिफाइंड एज एन एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन फीलिंग्स। लिटरेचर क्या है? ये एक एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन फीलिंग्स है, थॉट्स है एंड आइडियाज़ है, हुज मीडियम इज़ लैंग्वेज। यानी लिटरेचर का जो मीडियम है वो क्या है? लैंग्वेज है, और वो ओरल भी हो सकता है, वो रिटन भी हो सकता है। Literature is not only about human ideas, thoughts, and feelings, but also about experiences of the authors. अब हमें ये तो पता है कि लिटरेचर जो है उसमें हमारी ह्यूमन फीलिंग्स, थॉट्स और आइडियाज़ इंक्लूड होते हैं, लेकिन जो इसमें इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि लिटरेचर इज़ नॉट ओनली अबाउट ह्यूमन आइडियाज़। यानी ये सिर्फ ह्यूमन आइडियाज़, थॉट्स या फीलिंग्स को इंक्लूड नहीं करता, बल्कि लिटरेचर ऑथर्स के, राइटर्स के एक्सपीरियंस के बारे में भी हमें बताता है। लिटरेचर कैन बी मीडियम फॉर ह्यूमन टू कम्युनिकेट व्हाट दे थिंक, फील, एक्सपीरियंस टू द रीडर्स। लिटरेचर इस तरह से मीडियम हो सकता है कि वो कैसे ह्यूमन जो है ना कम्युनिकेट करते हैं, वो क्या सोचते हैं, क्या फील कर रहे हैं और रीडर्स से क्या एक्सपीरियंस ले रहे हैं। देयर आर मैनी वेज टू डिफाइन द टर्म लिटरेचर बेस्ड ऑन डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यूज सच एज लिटरेचर इज आर्ट। अब यहाँ पे जो है ना हमारे पास बहुत सारे ऐसे तरीके हैं कि जिनसे हम लिटरेचर को डिफाइन कर सकें, इस टर्म को कर सकते हैं। और ये किस चीज़ पे बेस करते हैं? डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ पे बेस करते हैं। जैसा कि कुछ लोग का ये कहना है कि लिटरेचर जो है ये एक आर्ट है, या लिटरेचर जो है वो एक लैंग्वेज है, लिटरेचर इस्थेटिक है, या लिटरेचर इज़ फिक्शनल। फिक्शनल क्या है? यानी इमेजिनेटिव बेस्ड है। लिटरेचर इज़ एक्सप्रेसिव। ये तो ठीक है कि हम एक्सप्रेस भी करते हैं चीज़ों को, ये सब चीज़ें इंक्लूड होते हैं। एंड लिटरेचर इज़ अफेक्टिव, कि लिटरेचर अफेक्ट भी करता है। इट मीन्स एनी राइटिंग कैन बी कैटेगराइज्ड एज लिटरेचर। कोई भी राइटिंग जो है वो लिटरेचर की कैटेगरी में आ सकती है। एन अदर वे ऑफ डिफाइनिंग लिटरेचर इज़ टू लिमिट इट टू ग्रेट बुक्स। कि इसका एक और तरीका क्या है लिटरेचर को डिफाइन करने का, कि इससे हम लिमिट करें ग्रेट बुक्स पे, विच आर नोटेबल फॉर लिटरेरी फॉर्म और एक्सप्रेशन। वो नोटेबल किस लिए है? लिटरेरी फॉर्म के लिए। फॉर्म क्या होता है? हमारे पास स्ट्रक्चर होता है या फिर एक्सप्रेशन। अब एलिस एक लिंग्विस्ट है या फिलोसोफर है, उन्होंने डिफाइन किया है लिटरेचर को एज द वर्बल एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन इमेजिनेशन। उन्होंने कैसे डिफाइन किया? वो कहते हैं कि लिटरेचर जो है ये एक वर्बल एक्सप्रेशन है, यानी ओरल एक्सप्रेशन है ह्यूमन इमेजिनेशन का, कि हम स्पीक करते हैं। एंड वन ऑफ द प्राइमरी मीन्स बाय विच ए कल्चर ट्रांसमिट्स इटसेल्फ। और ये एक प्राइमरी मीन्स भी है कि जिसमें कल्चर ट्रांसमिट होता है खुद ब खुद ही, इटसेल्फ। यानी बेस्ड ऑन दिस डेफिनेशंस, अब हम इस डेफिनेशन पे बेस करते हुए लिटरेचर कंटेन्स यूनिवर्सल आइडियाज़। लिटरेचर जो है वो यूनिवर्सल आइडियाज़, यानी जो यूनिवर्सली ट्रुथ पे मुबनी हों, जिसे जो कि पूरे यूनिवर्स के हों, ह्यूमन इमेजिनेशन एंड ह्यूमन इंटरेस्ट, दैट रिटन इन एनी राइटिंग्स एंड यूज लैंग्वेज एज मीडियम टू एक्सप्रेस ह्यूमन्स आइडियाज़ एंड फीलिंग्स। वो क्या होते हैं कि वो यूज़ करते हैं लैंग्वेज को एज ए मीडियम, ह्यूमन आइडियाज़ और फीलिंग्स को, यानी ख़यालात और एहसासात को एक्सप्रेस करने के लिए वो लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। लिटरेचर इज़ ब्रोकन डाउन इंटू इमेजिनेटिव लिटरेचर एंड नॉन इमेजिनेटिव लिटरेचर। अब इमेजिनेटिव लिटरेचर जो है वो आपको पता है कि वो फिक्शन लिटरेचर है, फिक्टिशियस लिटरेचर, लिटरेचर ऑफ फिक्शन है। और नॉन इमेजिनेटिव क्या है? वो हमारे पास नॉन फिक्शन है। इमेजिनेटिव लिटरेचर एंड नॉन इमेजिनेटिव लिटरेचर आर डिस्टिंग्विश्ड बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर यूज ऑफ लैंग्वेज, यूज मेड ऑफ लैंग्वेज इन लिटरेचर। अब ये दोनों चीज़ें क्या डिस्टिंग्विश करती हैं, बेस करती हैं पर्टिकुलर यूज मेड ऑफ लैंग्वेज इन लिटरेचर, यानी एक
स्पेसिफिक यूज़ ऑफ लैंग्वेज होता है इसमें। लैंग्वेज ऑफ इमेजिनेटिव लिटरेचर इज़ हाईली कॉनोटेटिव। अब यहाँ पे एक टर्म हुई है यूज़, कॉनोटेटिव। जो कॉनोटेटिव होती है यानी हम किसी वर्ड को, फ्रेज को, क्लास को, किसी भी चीज़ को एक दूसरे के साथ एसोसिएट कर देते हैं। एंड लैंग्वेज ऑफ नॉन इमेजिनेटिव लिटरेचर इज़ प्योरली डेनोटेटिव। अब डेनोटेटिव एक और टर्म है, और ये दोनों टर्म क्या है, ये आपने अगर आप लिंग्विस्टिक्स के से फेमिलियर हैं, आपने लिंग्विस्टिक्स पढ़ी है, लिंग्विस्टिक क्या स्टडी ऑफ लैंग्वेज है, ठीक है, तो उसमें टाइप्स ऑफ मीनिंग्स भी होंगी। वहाँ पे कॉनोटेटिव और डेनोटेटिव जो है वो मीनिंग होते हैं। अब कॉनोटेटिव जो होते हैं वो एसोसिएटिव मीनिंग्स होते हैं, जबकि जो डेनोटेटिव होते हैं वो लॉजिकल होते हैं, रीजनिंग होते हैं। तो नॉन इमेजिनेटिव लिटरेचर क्या होता है, वो प्योरली डेनोटेटिव होता है, यानी वो रीजन बेस्ड होता है, वो लॉजिकल बेस्ड होता है। द कॉनोटेटिव मीनिंग मीन्स वर्ड्स दैट यूज्ड इन लिटरेरी वर्क्स हैव फीलिंग एंड शेड्स ऑफ meaning that words tend to evoke, while denotative meaning makes that the words refer to meaning in dictionary. The languages used by literature differ from ordinary spoken or written language. जो लैंग्वेज लिटरेचर यूज़ करता है वो क्या है, डिफर होती है, डिफरेंट होती है फ्रॉम ऑर्डिनरी स्पोकन और रिटन लैंग्वेज, जो कि हम ऑर्डिनरी स्पोकन या रिटन लैंग्वेज यूज़ करते हैं। लिटरेचर यूज स्पेशल वर्ड्स। अब लिटरेचर क्या करता है, स्पेशल वर्ड्स को यूज़ करता है, स्ट्रक्चर्स को यूज़ करता है और कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज़ करता है, ठीक है। प्राइमरीली द लैंग्वेज इफ लिटरेचर डिफर्स फ्रॉम ऑर्डिनरी लैंग्वेज इन थ्री वेज। अब यहाँ पे तीन ऐसे तरीके बताए गए हैं कि हाउ लिटरेचर इज डिफर फ्रॉम ऑर्डिनरी लैंग्वेज। अब यहाँ पे उन्होंने एक तीन ऐसे वेज बताए हैं, मेथड्स बताए हैं कि जो लिटरेचर को डिफरेंट बनाते हैं, यूनिक बनाते हैं उसकी लैंग्वेज को, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो वे है, फर्स्ट मेथड है, वो क्या है, वो कहते हैं कि लिटरेचर इज कंसंट्रेटेड एंड मीनिंगफुल। ऑर्डिनरी लैंग्वेज से ये कैसे डिफरेंट होता है कि ये कंसंट्रेटेड होता है, यानी फोकस करने वाली होती है इसमें लैंग्वेज, एंड मीनिंगफुल, और बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल होता है, पावरफुल होता है। जिस तरह से हमने लिटरेचर के फंक्शन में पढ़ा है कि लिटरेचर ऑफ पावर भी होता है एक फंक्शन, और लिटरेचर ऑफ नॉलेज भी होता है। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या होता है कि हम यहाँ पे लिटरेचर जो है हमारे पास पावरफुल होता है और मीनिंगफुल होता है। इट्स पर्पस इज नॉट सिंपली टू एक्सप्लेन, आर्ग्यू और मेक ए पॉइंट। इसका पर्पस जो है वो सिंपली एक्सप्लेन करना या फिर आर्ग्यू करना या फिर पॉइंट्स बनाना नहीं है, बट रादर टू गिव अ सेंस ऑफ प्लेयर। लेकिन इसका जो मेन पर्पस होता है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है कि ये सेंस ऑफ प्लेयर देता है इन द डिस्कवरी ऑफ ए न्यू एक्सपीरियंस, किसी भी न्यू एक्सपीरियंस की डिस्कवरी के लिए। और इसका जो थर्ड और इम्पोर्टेंट वे है वो क्या है, इट डिमांड्स इंटेंस कंसंट्रेशन। इंटेंस यानी हमारा फोकस इंटरनली, हम ये नहीं सिर्फ हम जाहिर करें कि हम फोकस कर रहे हैं, बल्कि हमारा फोकस होना ज़रूरी है फ्रॉम द रीडर्स, कि रीडर्स को ये फोकस पे मजबूर कर देती है इसकी लैंग्वेज। इट इंडिकेट्स दैट द लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर हैज़ ओरिजिनलिटी। इसका मतलब ये है कि ये जाहिर करता है कि जो लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर है वो उसके अंदर एक ओरिजिनलिटी है, क्वालिटी है, क्रिएटिविटी है और प्लेयर है इसमें, ओके। अब क्लेडन थे, उन्होंने क्या स्टेट किया, वो कहते हैं कि लिटरेचर कैन बी डिफ्रेंशिएट बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ मीनिंग्स। लिटरेचर को हम डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं, इसके मीनिंग्स की जो टाइप्स हैं उसकी बेस पे, दैट एग्जिस्ट इन ए टेक्स्ट। वो क्या होती हैं कि वो टेक्स्ट में एग्जिस्ट करती हैं। लिटरेरी टेक्स्ट कंसिस्ट ऑफ टेक्सचुअल मीनिंग। जो लिटरेरी टेक्स्ट होता है वो किस चीज़ पे कंसिस्ट करता है, टेक्सचुअल मीनिंग पे एंड रेफरेंशियल मीनिंग और रेफर्ड मीनिंग पे। एंड नॉन लिटरेरी टेक्स्ट ओनली कंसिस्ट्स ऑफ रेफरेंशियल मीनिंग। जबकि जो नॉन लिटरेरी टेक्स्ट होगा वो सिर्फ नॉन रेफरेंशियल, वो सिर्फ रेफरेंशियल मीनिंग्स पे ही बेस करेगा। जो कि लिटरेरी टेक्स्ट होगा वो टेक्सचुअल पे भी बेस करेगा और रेफरेंशियल पे भी बेस करेगा। The textual meaning is the meaning that produced by the relationships of text itself.
अब टेक्सचुअल मीनिंग क्या होते हैं कि वो कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं बाय द रिलेशनशिप ऑफ टेक्स्ट इटसेल्फ, कि उसका रिलेशनशिप होता है टेक्स्ट के साथ खुद ही। वाइल रेफरेंशियल मीनिंग इज मीनिंग दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनल टेक्स्ट एंड एक्सटर्नल टेक्स्ट वर्ल्ड बियॉन्ड द टेक्स्ट। यानी अब इंटरनल टेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट के अंदर जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं, जबकि एक्सटर्नल टेक्स्ट यानी वर्ल्ड बियॉन्ड द टेक्स्ट। From the use of language and existence of meaning in literary works। अब हम लैंग्वेज के यूज़ और उसके मीनिंग की एग्जिस्टेंस लिटरेरी वर्क्स में अपने सामने रखते हुए क्या कंक्लूड कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि पोएट्री, प्रोज एंड ड्रामा आर आउट इन लिटरेरी वर्क्स आर्टिकल। जर्नलिज्म, नीड, bibliography, memoir and so on can be categorized as non-literary works। के जो जर्नलिज्म हो गया या बिब्लियोग्राफी हो गई, ये सब क्या होते हैं, ये नॉन लिटरेरी होंगे, जबकि जो प्रोज, ड्रामा, पोइट्री होगा, ये सब लिटरेरी वर्क्स में होगा। ओके, आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर फिर भी आपको कोई मसला है तो आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स।